बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बिरयानी के साथ जो सालन बनाया जाता है वो रेसिपी भी शेयर करें। तो आज मैं आपको बिरयानी की ग्रेवी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी बिरयानी ग्रेवी बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनेगी और इजीली आप इसको घर पे भी बना पाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सालन का मसाला बनाएंगे। आपको यहाँ पे पीनट चाहिए होगी, तो ये देखिए हाफ कप मैंने पीनट ली है। पीनट को आपने ड्राई रोस्ट करना है, तो गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक आप इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, ताकि पीनट के अंदर जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए पीनट का जो कलर है हल्का सा चेंज हो चुका है और थोड़ा सा इसमें क्रंच भी आ चुका है। इसके बाद आपने इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करनी है, तो 5 से 6 मिर्च आप इसमें तोड़ के डाल दीजिए और मिर्चों के बीज आपने निकाल देने हैं। 2 चम्मच आपने इसमें धनिया डालना है, साबुत धनिया। 1 चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च ना हो, आप स्पाइसी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं, बट वो मिर्ची आपने 2 से 3 ही ऐड करनी है। इन मसालों को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए और गैस की फ्लेम वैसे ही आपने मीडियम रखनी है। ज़्यादा तेज गैस में मसालों को नहीं पकाना है, नहीं तो मसाले जो है वो जल जाते हैं। इसके बाद आपको ना तिल चाहिए होगे, तो जितनी मैंने पीनट ली थी उतने ही मैं इसमें तिल ऐड कर रहा हूँ। हाफ कप आप इसमें तिल ऐड कर दीजिए और तिल को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, ताकि इनमें जो कच्चा टेस्ट होता है वो भी खत्म हो जाए। तो पीनट को ड्राई रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सबसे पहले आपने पीनट ही ड्राई रोस्ट करनी है। कि देखिए तिल का कलर जो है लगभग 1 मिनट में ही चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर आपने इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करना है। कोकोनट पाउडर ना हो आप ड्राई कोकोनट भी ले सकते हैं, खोपरा मिलता है ना, उसको आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं। यहाँ पे कोकोनट पाउडर को लगभग 30 से 40 सेकंड तक आप यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करना है इसका। ये देखिए जैसे हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, इन सारे मसालों को आप प्लेट में निकाल लीजिए। और यहाँ पे मैंने 50 ग्राम इमली ली थी, जिसको मैंने 10 मिनट पहले गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, ताकि इसका जो पल्प है अच्छे से निकल जाए। देखिए मसाले अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। इसके बाद आपने इन मसालों को पीस लेना है, एकदम फाइन आपने इसका पाउडर बना लेना है। आप इस मसाले को स्टोर करके रखना चाहें स्टोर करके भी रख सकते हैं। और साथ साथ में सालन बना रहे हैं तो साथ साथ में आपने इसमें क्या ऐड करना है, इमली का पल्प डालना है इसको पीसने के लिए। कि देखिए 1 कप मैंने इमली का पल्प ऐड कर दिया है। 1 कप इसमें पानी और ऐड कर देते हैं, और पानी की जरूरत पड़ेगी आपको तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड किया था और एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आपको लगता है आपका पेस्ट थोड़ा सा दरदरा है तो आप इसको छन्नी से छान भी सकते हैं। बड़े छेद वाली आपने छन्नी लेनी है, इस तरह से पेस्ट डाल देना है और पलटे से घुमा घुमा के आप इसको छान लीजिए इस तरह से। और मिक्सी ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पेस्ट चिपका रह जाएगा, थोड़ा सा आप उसमें पानी डालिए और पानी के साथ मिक्स करके उस पेस्ट को भी डाल दीजिए छन्नी में और इसको भी छान लीजिए। ये देखिए छानने से आपकी सालन की जो ग्रेवी है एकदम स्मूथ बनेगी। और इसके साथ में आपको थोड़ी सी खसखस चाहिए होगी, इसे पॉपी सीड और पोस्ताना भी बोलते हैं। इसको आपने ना आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो के रख देना है, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसको भी आपने ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके वो खसखस ना हो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट सालन बनाने के लिए खसखस का भी यूज किया जाता है। तो क्या देखिए इसका भी इस तरह से आप एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लीजिए। और इसके साथ में आपको 3 प्याज चाहिए होंगे। प्याज को भी आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और इनको भी आपने ग्राइंड कर लेना है, बिना पानी से ग्राइंड करना है, क्योंकि प्याज के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। तो ये देखिए इस तरह से फाइन पेस्ट बना लीजिए। यहाँ पे ने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। सबसे पहले 2 से 3 बड़े चम्मच हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। 2 आपने इसमें तेज पत्ता ऐड करने हैं। इसके साथ में 1 टुकड़ा आप दालचीनी का डालिए, 1 बड़ी इलायची। साथ में आप इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करना चाहें, लौंग इलायची वो भी डाल सकते हैं, ताकि सालन में मसालों का एक अच्छा फ्लेवर आए। 2 मैंने इसमें साबुत मिर्च ऐड की है। 1 छोटा चम्मच हम इसमें मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे, सरसों के बीज। और इसके साथ में थोड़ी सी मैं इसमें कलौंजी ऐड कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है कलौंजी से सालन में। और इसके साथ में 2 छोटे चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लीजिए। जैसे पेस्ट का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें पिसा हुआ प्याज ऐड कर देना है। तो प्याज को पीस के मैंने तोड़ डाला है, ताकि हमारी सालन की ग्रेवी अच्छी स्मूथ बने, दरदरी ना बने। और गैस की फ्लेम पहले आप हाई कीजिए, ताकि प्याज के अंदर जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए, क्योंकि प्याज को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऊपर से कवर कर देना है, ताकि प्याज जो छींटे ना मारे, और बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे प्याज जो है थोड़ा सा ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा और पकना भी शुरू हो जाएगा। अब आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है। प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और मैं करी पत्ता डालना भूल गया था, तो इसमें थोड़ा सा आप इसमें करी पत्ता भी डालिएगा और अच्छी तरह से करी पत्ता को मिक्स कर लीजिए। ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से पक चुका है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर,
1 चम्मच आपने इसमें काश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा तीखा करने के लिए लाल मिर्च का पाउडर डालना है और अच्छी तरह से इन मसालों को प्याज के साथ आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए और 30 से 40 सेकंड तक आप इन मसालों को भी पका लीजिए। इसके बाद आपने वही पेस्ट ऐड करना है जो पेस्ट आपने पहले बना के रखा होगा और बाउल में थोड़ा पेस्ट चिपका रह जाएगा, थोड़ा सा पानी डालिए और उसको भी मिक्स करके डाल दीजिए। पानी का यूज़ आपने पहले कम करना है क्योंकि जो पेस्ट है ना इसको पकाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें पानी का यूज़ भी किया है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और जब तक प्रॉपर बॉयल नहीं आता है तब तक आपने इसमें पलटा यहाँ पे चलाते रहना है और जो खसखस का आपने पेस्ट बना के रखा होगा ना वो भी साथ में ही डाल देना है और बेसिक कुछ नहीं करनी है, इसमें भी थोड़ा पेस्ट चिपको रह जाए उसमें हल्का पानी डाल के उसको मिक्स करके डाल दीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है, बाकी बाद में अगर आपको नमक कम लगेगा थोड़ा सा नमक लास्ट में भी डाल सकते हैं। अब गैस की फ्लेम फिर से वैसे ही हाई रखिए और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए आप देख सकते हैं हल्के से बबल्स आना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। अब आपने ऊपर से ना इसको कवर कर देना है और इसको कम से कम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। ये देखिए 5 मिनट के बाद देखेंगे ग्रेवी ने अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है। जब ग्रेवी ऑयल छोड़ देती है इसका मतलब ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाती है। इसके बाद आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं बट उससे पहले आपने इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना होता है। अब सालन की ग्रेवी को खट्टा करने के लिए इसमें इमली का पल्प डाला जाता है। थोड़ा खट्टा मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा पल्प मैंने इसमें और ऐड किया है। थोड़ा सा आपने गुड़ भी ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसके साथ में 1 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। अब आपने पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि सालन की ग्रेवी थोड़ी सी थिक होती है, ज़्यादा पतली नहीं रहती है। पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं बट अभी भी थिकनेस ज़्यादा लग रही है तो 1 कप आप इसमें पानी का और ऐड कर दीजिए क्योंकि अभी हमने ग्रेवी को ना 5 से 7 मिनट तक और पकाना है तब इसमें एक अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। तो क्या देखिए ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। जब ग्रेवी में बॉयल आ जाएगा ऊपर से कवर कर दीजिए, एकदम लो फ्लेम में 5 मिनट आप इसको पकने दीजिए। अब जब आप ग्रेवी को सर्व करेंगे उसमें मिर्च का यूज़ भी किया जाता है, आप अचारी मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं या स्पाइसी मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जो मिर्ची है इसमें आपने कट लगा देने हैं इस तरह से देखिए और इसके अंदर अगर आपको लगता है बीज है उनको आप निकाल दीजिए। सारी मिर्चों को इसी तरह से कट लगाने हैं। एक पैन लेना है उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए और इन मिर्चों को आपने इस तरह से ना फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करना है जब तक मिर्ची का कलर बाहर से थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और इसके बाद आप इनको निकाल लीजिए। इसी तरह से अगर आप बारीक वाली मिर्च का यूज़ करेंगे इनको भी आपने इसी तरह से फ्राई करना है। और ये देखिए ग्रेवी ने हल्का सा ऑयल छोड़ दिया है, ग्रेवी 5 मिनट का अच्छी तरह थिक भी हो चुकी है। लास्ट में इनके ऊपर आप मिर्चें लगाइए, बिरयानी के साथ सर्व कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।